नामक एक। तो आज आपकी चरण में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। तो आज जावट में जावट में चल रहे हैं अभी हम लोग। ओ। दर्शन कराता हूँ महाराज, चल रहे हैं जावट गांव की छोटी गलिया में चल हाँ, रहे देख रहे हैं हम। अभी देख रहे हैं। हैं। यस। तो राधा आज जावट रानी दर्शन की करने वाले हैं जय। सुबह सुबह नंदगांव छोड़ के। जय हो। हम्म, बराबर। केवलम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 अभी आपने हरे हरे। प्रसाद है ना, प्रसाद। इतने सुंदर गुणगान कर रहे थे। मैं यही सोच रहा था, यदि प्रभुपाद में आर्थिकता है, प्रभुपाद जी नहीं होते तो आप जैसे संग सानिध्य नहीं मिली, हृदय में भक्त सानिध्य मिल रहा है परिक्रमा भक्त लोग। गए थे मंदिर कल, कृष्ण बलराम टेम्पल। आरती हुई। तो आज द वॉल्यूम टर्न अप, क्या कह रहा, टर्न अप द साइलेंस मीडिया। कुछ तो क्या, हरे कृष्णा। पद्मार प्रभु सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। तो सब दर्शन के लिए गए थे, कुछ करेंगे सब। तो सारी प्रभु ये परिक्रमा में है, थोड़ी काफी इधर उधर बात चलता है। फिलहाल मैं कुछ पद्मावली प्रभु की आभार मानता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ सेवा लीला की उसे पहुंची है। हम लोग अभी गांव में पहुंचे जा भट्ट। ब्रज में अनेक प्रकार के भट्ट हैं। वृंदावन में अद्वैत भट्ट, बंसी भट्ट, विश्राम भट्ट, है ना, भंडीर भट्ट, अक्षय भट्ट, ऐसे अनेक भट्ट हैं। और ये है जा भट्ट। जा मतलब अलता होता है, अलता लाल कलर की रंग होता है जो स्त्रियां लगाती है अपनी पैर में, इसलिए इसको जाबट कहते हैं, उसको जाबट कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ एक बट वृक्ष के नीचे राधा रानी का राधा रानी का दर्शन करा। जावट रंग लगाई थी, श्रृंगार की थी, इसलिए इसको जावट कहा गया है। आप देखिए यहाँ पर राधा राधा कांत जी हैं। आप सब लोग दर्शन करिए, मौका मिला है तो। हम एक देखिए कितने सुंदर दर्शन है राधा कांत की, है ना, राधा राधा कांत जी। फोटो, फोटो नहीं बापा, ये वीडियो चल रहा है, फोटो नहीं। हाँ, वहीं से यहीं रुक जा। अंदर नहीं, अंदर नहीं, यहीं से दर्शन करो। कृष्णा अंदर नहीं घुसना, अंदर नहीं, यहीं से हरि बोल। आप निकल, ए छोड़ो रास्ता, सही सही सही, प्रॉपर प्रॉपर हरि बोल। ये साइड वाली प्रॉपर आ रहा है, साइड साइड। ओके, भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। ये पुरातन वृक्ष है, पीठ वृक्ष कहते हैं इसको। ये जावट गांव है। ये जटिला कुटिला, है ना, अभिमन्यु का घर है। जटिला कुटिला की स्थान है। आगे हम लोग यहाँ मंदिर से बाहर जाते हैं तो आप दर्शन करेंगे। भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं अभी, एंट्री कर रहे हैं। देश विदेश की, ऑल ओवर वर्ल्ड के भक्त लोग हमारे साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोग, मैं मंदिर से बाहर ही जाते ही कुछ कथा करने की प्रयास करूंगा। मंदिर से बाहर अभी आए हैं तो देखिए भक्त लोग पूरा लाइन में
लाइन में जा रहे हैं दर्शन के लिए। जा बट, जा मतलब वो लाल रंग की जो स्त्रियां माताएं पैर में लगाते हैं, जा कहते हैं। और बट वृक्ष के नीचे भगवान ने राधा रानी की श्रृंगार की थी, इसलिए इसको जा बट कहा गया है। तो इस तरह की सुंदर लीला स्थली है। गांव तो देखा जाए कि बहुत ही दृश्य से गांव बहुत पुराने गांव जैसे लगता है, घर पुराने हैं, लेकिन उसके अंदर भगवान की लीला भरा हुआ है। तो हम लोग आज नंदगांव से सुबह सुबह निकले। मैं प्रयास करूंगा नंदगांव से कुछ चीज वस्तु। नंदगांव जो है नंदीश्वर महादेव है। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु, शिवा और ब्रह्मा तीन पर्वत हैं। तीनों पर्वत में ये विष्णु पर्वत कहा गया है गिरिराज जी को। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नंदीश्वर पर्वत अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि भगवान कृष्ण तो गोचरण के लिए गोवर्धन जाते थे, 7 दिन हाथ में उठाया, लेकिन नंदीश्वर पर्वत के रूप में भगवान कृष्ण लगभग 4-5 वर्ष निवास किए उसके ऊपर में, नंद भवन में। इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है। और नंदीश्वर नंदगांव की चतुर्पार्श्व में अनेक लीलास्थलियां हैं जो हम आपको अभी दर्शन कराते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले आज हम लोग आए, वो स्थान का नाम था पावन सरोवर। पावन सरोवर ये अति महत्वपूर्ण सरोवर है। पावन सरोवर एक महत्वपूर्ण सरोवर है। हम ब्रज में देखते हैं कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, और आज सुबह सुबह हम लोग गए थे पावन सरोवर। और एक सरोवर आएगा जिसको कहते हैं मान सरोवर। तो इस तरह की ब्रज में कुछ महत्वपूर्ण सरोवर यहाँ ब्रज में है। ये पावन नाम के महाराज जी कहते हैं जो विशाखा सखी है, वो विशाखा सखी का माँ पिताजी का नाम था पावन। और पावन जो है नंद महाराज से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नंदगांव में एक विशाल पुष्करणी निर्माण किया, और निर्माण करके नंद बाबा को गिफ्ट किया। कहा है नंद बाबा, मैं मेरा प्रेम का स्वरूप ये इसको स्वीकार करें। तो नंद महाराज इसको स्वीकार किए, लेकिन उन्होंने कहा, हे पावन गोप, आपकी नाम पर ये सरोवर का नाम रखा जाएगा, इसीलिए इसका नाम हुआ पावन सरोवर कहा गया है। उसी पावन सरोवर में भगवान कृष्ण बलराम नंद बाबा इत्यादि नित्य स्नान करते थे। एक बार नंद बाबा पावन सरोवर उनका नाम पर हुआ है, और साथ साथ सचमुच ये पावन है, अर्थात पवित्र है, जो सबको जीवों को भी पावन करता है। एक बार नंद महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आए। प्रत्येक दिन आते थे, एक दिन स्नान के लिए आए। उन्होंने देखा वो तट पे एक विशाल काय शरीर, बड़ा शरीर है और काले रंग का है, वो वहाँ स्नान कर रहा था। नंद बाबा ने देखा, ये तो मैं तो राजा हूँ, यहाँ को हूँ, मैं सबको जानता हूँ यहाँ हमारे गांव के लोगों को, लेकिन ये व्यक्ति कुछ अलग दिख रहा है, कौन है, कहाँ से आया है। और वो ऐसा कर रहा था, उस ब्रज के राज में है ना, लेट जाता था, लोटांगन देता था, गड़ जाता था, फिर जाके वहां स्नान करता था, फिर बाहर आता था, फिर लोटांगन देता था, फिर जाके पावन सरोवर में स्नान करता था। ये सब दृश्य देख के बड़ी चकित आश्चर्य हुए नंद महाराज की। भाई नजदीक है, निकटस्थ जाके पूछे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये जो कृत्य आप कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। ऐसे अनेक प्रश्नों के बाद में उन्हें नंद महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके उनके चरण रज स्पर्श किया। कहा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम, हे नंद महाराज, मेरी सौभाग्य है आप जैसे महान भक्त के चरण स्पर्श करने को मिला। आपके घर में, आपके आंगन में परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान आपकी गोद में बैठते हैं, आपके घर में निवास करते हैं, आपकी गोद में बैठते हैं।
ये आपकी सौभाग्य है। हमें वो सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन आज आपकी चरण स्पर्श करते हमें सौभाग्य मिला है। तो उन्होंने बोला, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। आप जानते हैं, गंगा जमुना सरस्वती संगम जितने तीर्थ हैं, प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। समस्त तीर्थों का ये राजा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तीर्थराज। और ये तीर्थराज प्रयाग में हर व्यक्ति आता है, स्नान करता है। आप ये भी जानते हैं, गंगा मैया ये संसार में आने की पहले यही कही थी, मैं जरूर आऊंगी आपके पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। भगीरथ महाराज कहा, लेकिन मैं आऊंगी तो ये जो कलयुग के पापी लोग हैं, मेरे नदी में, मेरे वहाँ स्नान करें, नदी में स्नान करेंगे, सब पाप त्याग कर देंगे, तो मुझे मेरा रूप कुरूप हो जाएगा, हो जाएगी, और मैं कैसे, कितना दिन इसको सहन कर सकूं? तो उन्होंने कहा था कि चिंता ना करें, आप पापी लोग पाप करके इसको पाप से भर देंगे, लेकिन साधु इतने पवित्र होते हैं, भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं साधु इतनी पवित्र पवित्र हैं, गंगार परस हईले पश्चातापवन, तुम्हारा दर्शन है। हाँ, पवित्र। हाँ, तो कहते हैं गंगा कहने से, गंगा देखने से पवित्र नहीं होता है जब तक गंगा में स्नान नहीं करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, हाँ, वो दर्शन करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि साधु कितनी शक्तिशाली है, कि किस तरह का साधु का दर्शन करने से भी हमारी, वो हमें पता नहीं लगता है, लेकिन हम पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए, प्रभुपाद के दर्शन के लिए, संतों के दर्शन के लिए बड़ी कतार लगती है। ये हमारी भारत की संस्कृति है। तो साधु के दर्शन, और लोग जाते हैं साधु के पास में, अपनी गुहारी करते हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा नौकरी है, मेरी बेटी की शादी नहीं है। ये सब के लिए नहीं होती है, परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए साधु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास नहीं जाना चाहिए कि मेरा बेटी की शादी कैसे होगा, कहाँ होगा, मेरा घर की परिवार समस्या को लेकर जाना नहीं चाहिए, वो स्वार्थ हो गया। लेकिन हमें सदा सर्वदा गुरु के पास परमार्थ के लिए जाना चाहिए। ये आशीर्विद्या विद्या भिक्षा करना चाहिए, गुरुदेव हमें कृष्ण के चरण में प्रेम रति प्राप्त हो। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु के चरण में रति रहने से हमें कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है, और अंतिम गति यही है, यही से उत्तम गति, और कुछ नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि साधु लोग पवित्र करते हैं। तो न कहा कि मेरे शरीर पाप हो जाता है, उसको पाप को नष्ट करने के लिए संत महात्मा तो आते ही हैं, लेकिन मुझे, मैं ढूंढ के निकाला कि मेरे आराध्य प्राणनाथ श्री कृष्ण बलराम नित्य यहाँ स्नान करते हैं, इसीलिए दिन भर लोग वहाँ स्नान करते हैं, और रात को मैं यहाँ नंदगांव में आता हूँ, और ये पावन सरोवर में स्नान करता हूँ, और कृष्ण बलराम के चरण का रज को लेकर शरीर में माखता हूँ। इससे मैं, हाँ, तृप्त हो जाता हूँ और पाप मुक्त हो जाता हूँ, और फिर मैं पुनः वापस प्रयाग में जाता हूँ। तो कहने का अर्थ ये देखिए, भक्तगण ब्रज 84 कोष परिपूर्ण, महाराज ने कहा पूर्णतम, पूर्ण, पूर्णतर एवं पूर्णतम, ये पूर्णतम धाम है। यहाँ सब कुछ, जैसे भगवान कृष्ण सब सभी कारण कारण हैं, उसी तरह उनके धाम भी सभी धाम की कारण हैं, और समस्त धाम यहीं वास करते हैं, नित्य वास करते हैं। तो ये है पावन सरोवर। पावन सरोवर के तट पे रोहिणी यशोदा की बड़ी, बहुत बड़ी भोजना पाकशाला व रसोई घर थी, जहाँ राधा रानी को बुलाया गया था। माता यशोदा को पता लगा कि ये राधा रानी को मिला है कुछ वर। ये वर कैसे मिला, कि कभी भी वो कुकिंग करती है, किसी व्यक्ति को कुकिंग करती है, तो उसका भोजन करने से वो वार्धक्य को प्राप्त नहीं होता है, वाह नव, सदा सर्वदा नव यौवन रूप में रहता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा सहेली, मेरी बांधवी की पुत्री है, क्यों ना ऐसे मैं करूं, और मेरे घर में कोई बहू नहीं है। तो भगवान की माता ने भगवान की रसोई करने के लिए उनको, राधा रानी को यहाँ बुलाई करती थी, और इसी पाकशाला में, रसोई घर में
राधा रानी यही कुकिंग करती थी, और कुकिंग भगवान कृष्ण नित्य लंच प्रसाद यही लेते, मतलब उनकी यही बनता था। और जब माँ राधा रानी तो ऐसा एक्सपर्ट कुक थी कि जिसने एक आइटम जब बनाया उसकी नेवर रिपीट करती थी, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि 22 चूल्हा थी, एक नहीं दो नहीं। ऐसे में सुना था 22 स्टोव्स ना चूल्हा था, उसमें राधा रानी अकेली कुकिंग करती थी और सहयोग सब करते थे सखिया। ये पावन सरोवर है। पावन सरोवर के बाद में हम थोड़ी सी आगे परिक्रमा निकली है, आशेश्वर महादेव। ये महादेव है। ब्रज में अनेक महादेव मंदिर हैं, है ना। कामेश्वर, चकलेश्वर, रंगेश्वर, भूतेश्वर, पिपलेश्वर, गोपेश्वर। तो यहाँ पर ये आशेश्वर महादेव, नंदीश्वर, यहाँ आशेश्वर महादेव है। आशेश्वर का अर्थ होता है, आप जानते हैं, आशा ईश्वरा। आशा कौन है, किनके लिए हम आशा करते हैं? ये भगवान कृष्ण की, हाँ, दर्शन की अभिलाष, दर्शन की आशा लेकर शिव जी यहाँ बैठे हैं। एक बार ऐसा घटना घटी। ऐ, ऐसा घटना घटी, भगवान के बाल स्वरूप, आप जानते हैं शिव जी स्वयं, शिव जी तो महान भक्त हैं, और वो तो वैकुंठ में जा में भगवान नारायण के दर्शन करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये भगवान के बाल स्वरूप जो है ना, अति कमनीय है। भगवान के बाल स्वरूप अति कमनीय है, अति कमनीय है। वो बाल स्वरूप को दर्शन करने के लिए भगवान ने बाल स्वरूप को दर्शन के लिए लालायित हुए, कैलाश से नंदगांव आ गए। कैलाश से नंदगांव आ गए। और आप जानते हैं शिव जी का वेशभूषा कैसा है, जटाधारी। जटाधारी भगवान, सर्प, गला में सर्प है, मुंडमाल है, भस्म है, ऐसा लंग धड़ंग बैंग धड़ंग शिव जी महादेव। जब जो सुबह सुबह आके यशोदा मैया के घर में दरवाजा खटखटाया, मैया राधे राधे। नॉर्मली बाबा लोग आते हैं रोटी लेने के लिए, लेकिन उस दिन बाबा आए थे कन्हैया के दर्शन के लिए। और यशोदा मैया दरवाजा खोली, नंद भवन की दरवाजा खोली। ये अद्भुत रूप कभी नहीं देखे थे। अघोरी बाबा महादेव, मुंडमाल, सर्प, भस्म इत्यादि देखते ही खुद खुद यशोदा मैया भयभीत हो गई, डर गई। तो कन्हैया को क्या दर्शन कराएगा? उसने कहा मैया मैया राधे। उसने तुरंत कुछ बातें नहीं करी और दरवाजा बंद कर दी। कौन? यशोदा मैया ने दरवाजा बंद कर दिया, चली जाओ बाबा यहाँ से। और वो चले गए। और गांव के बाहर जाके, यहाँ जो आशेश्वर महादेव हैं, कदम की पेड़ के मुख्य नीचे बैठ के भगवान की भजन करने लगे। जब भजन कर रहे थे तो कन्हैया, ये भजन था जैसे अलार्म लगाते ना, है कि नहीं, ऐसा कन्हैया घर में रोना शुरू कर दिए। क्योंकि कन्हैया को दर्शन देना था। वो जानते हैं कि मेरी महान भक्त आया हुआ है, उसको दर्शन देना है। इसीलिए वो दर्शन के लिए वहाँ खड़े थे, दर्शन देने के लिए वो बैठे थे। तो बहुत रोना शुरू किए। पूरा जसदा में आप वही कई प्रकार की खिलौना दिया, खाने की दिए, कुछ में भी सब फेंक दे रहे थे। जैसे कोई बच्चा नाराज होता है, दुखी होता है, जमीन में गिरना शुरू कर देता है, ऐसे भगवान ने बाल लीला किए। और माँ की कोई भी बातें में ब्रजवासी और रोहिणी और जितनी वरिष्ठ ब्रजवासी सब एकत्र हो गए, लेकिन कृष्ण रोना ही बंद नहीं कर रहे थे। रोई जा रहे थे, रोई जा रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। तो कुछ वरिष्ठ पुरुष लोग आए, बोले क्या हो गया? सुबह से कुछ घटना घटी है। इसने कहा किसी की तो नजर नहीं लग गई कन्हैया के ऊपर, बालक के ऊपर बहुत जल्दी नजर लगता है। बोले नहीं, कोई आया ही नहीं। बोले मछला मैं कहा हाँ, एक मुंडमाला सर्प गला में डाला हुआ एक अघोरी बाबा आया था, उनको पता नहीं था कि ये शिव जी है। देखने तो शिव जी जैसे लग रहा था,
लेकिन शिव जी स्वयं भगवान शिव जी कहाँ यहाँ आ जाएंगे, ऐसा सोच के उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। तो ये रूप किए, तो उस नंद बाबा ने डिसीजन लिया, शायद उन्होंने कुछ मंत्र कर दिया है, इसलिए लाला इतना रो रहा है, इसको बुलाओ, वो ठीक कर देगा। तो सभी ब्रजवासी लाठी लेके इधर उधर चतुर्दिशा में, हाँ, नंदगांव की चतुर्पाश दिशा में इधर उधर चारों दिशा में चले गए। जब वो पूर्व दिशा उड़ के गए, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो जैसे कहा गया था, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही रूपवान व्यक्ति बैठ के भजन कर रहा है। ब्रजवासी जाके वहां प्रणाम किए उसको, बाबा को, और बाबा बोले नंद मैया जसोदा मैया आपको बुलाया है। तो बाबा आए वहां, और उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वार उन्मुक्त किए, कन्हैया के पास ले गए। कन्हैया छोटे से बालक, और शिव जी की देखते ही आंखों से आंखों मिलाया। एक महान भक्त और भगवान एक दूसरे से देखते हैं, देखते ही कन्हैया हंसने लगे, स्मित हास्य, रोना बंद कर दिए। जब जसोदा मैया ये दृश्य देखते ही बहुत खुश हो गई, बोले वाह, बाबा तो साथ में रोना जादू है, देखो मेरा लाला रो रहा था, ये बाबा ने ठीक कर दिया। तो ऐसे सोचते हैं। तो जसोदा मैया कहती है, बाबा मेरी बेटा जब लाला जब रोएगा, तो उनको पता नहीं था कि क्यों रो रहे थे। बोला मेरा लाला जब रोएगा, तेरा दर्शन होने से रोना बंद हो गया, तो बाबा यहीं रहे, तुम्हारी खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, आपको यहीं रहना है। ये बात जब भी कही, बाबा ने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी मौका मिल गया मुझे, इसी मौका में हमें अवसर लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा मैया जसोदा, हम जरूर रहेंगे, आपकी लाला बड़ी सुंदर है, तुम्हारे बालक बहुत सुंदर है, उसको मैं देखते रहूंगा, उसके दर्शन हर रोज करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या? बोले, बोले बाबा जो बोलोगे वो कर देंगे, दूध दही मक्खन रोटी खीर जो खाओगे वो खाओ खाओ, और हमारे यहीं रहो, हमारे भवन है, महल है इतने बड़े, यहीं रहो। उन्होंने कहा कंडीशन, प्रथम कंडीशन वन, उन्होंने कहा एक प्रथम कंडीशन ये है कि प्रत्येक दिन में तुम्हारे लाला जो खाएगा, खाने के बाद में जो उच्छिष्ट है, खाने के बाद मैं खाऊंगा और उनको उच्छिष्ट थोड़ा चाहिए। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर टू, कि तुम्हारे लाला जब स्नान करेगा, है ना, तो उसकी जल थोड़ा मेरे मथा में फेंकना है, डालना है। तो जसोदा मैया कहा क्या प्रॉब्लम है? जसोदा मैया तो वात्सल्य प्रेम से डूबा हुआ है, उनको पता नहीं है कि ये भगवान है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा छोरा का मेरा लाला का जल तुम्हारे सिर में सिंह पटका देंगे, झटका देंगे, और भोजन थोड़ा खा लेना। तो तब भगवान के दर्शन के लिए नंद भवन दर्शन नहीं हुआ, आशा लेके बैठे थे, इसलिए उनका नाम हो गया आशीश्वर महादेव। इससे हमें शिक्षा होना चाहिए, दिन न दिन एक दिन आएगा, होप एग्नेस्ट ऑफ होप, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में प्राप्त करने के लिए जो हमें मार्ग मिला है, ये एक विशाल विशाल हाईवे है कि नहीं? भक्ति पथ है। पथ मतलब कहते हैं राजपथ, ये राजपथ नहीं है, ये राजमहल के नहीं जाता है, ये भक्ति पथ है। और ये भक्ति जगत की परम पुरुष श्याम परम पुरुष भगवान श्री श्याम सुंदर की चरण की ओर चलता है। तो हम भक्ति पथ के पथिक हैं, कभी निराशा नहीं होना चाहिए। इससे मिलता शिक्षा मिलता है कि जी निराशा होके चली गए नहीं, बैठे, अभी नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो कन्हैया घर में राज राय गोचारण के लिए आएगा, तो दर्शन हो ही जाएगा मेरा, मैं दर्शन बिना नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की हमारी जीवन में हमें, है ना, गुरु मिले हमें, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त की चरण ऐसे मिला, हमें गौर निताई मिले, जगन्नाथ बलदेव मिले, राधा कृष्ण मिले, रुक्मणी विठल मिले। तो ये हमारे
उनके अर्च विग्रह, अर्च मूर्ति, अर्च अवतार मिले और अंत में आशा लेके बैठेंगे तो अवश्य एक ना दिन हमें अवश्य कृष्ण मिलेंगे, उसमें कोई दोहराव नहीं है। अरे हम लोग इतनी व्यस्त हो जाते हैं, है ना। आप देखो सबरी की कथा, कितना दिन आशा लगा के बैठी राम को मिलने के लिए, लेकिन आखिर में एक दिन तो राम तो आ ही गए ना। लेकिन ऐसे नहीं, हमारी दरबार में भी कन्हैया हमको अवश्य दर्शन देंगे, श्याम सुंदर प्रिया प्राणनाथ। तो ये आशेश्वर महादेव तब से नित्य यहाँ निवास करते हैं और प्रत्येक दिन यही परंपरा है कि भगवान को भोग लगने के बाद में प्रसाद जो है शिव जी को भोग चढ़ता है। और कृष्ण बलराम को जो अर्पण होता है, अभिषेक होता है, चरण अभिषेक होता है, वो चरण अभिषेक भगवान शिव जी के अभिषेक किया जाता है। दूसरी बात यह है, इसे शिक्षा होता है, ये जो लीला माध्यम से जो शैविष्ट कहते हैं शिव इज द ग्रेट, तो यहाँ उनको ये शिक्षा मिलता है, शिव भगवान के नित्य सेवक है, दास है। और भागवत में जो कहा गया वैष्णव नाम यथा शंभु, उसकी ये एक प्रमाण है, समझे कि नहीं, ये एक प्रमाण है। तो इसलिए है। दूसरी बात है कि हमें भी वैष्णव को शिक्षा देना चाहिए, ये शिव जी हो जो देवा देवी हो, उनको खूब रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम गुरुदेव को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि गुरुवार भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, महान भक्त हैं। अब भागवत में तो ओपनली अनाउंस कर दिया गया, वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है, तो उनको भी सम्मान प्रेम आदर देना चाहिए। लेकिन हमें समझदारी होना चाहिए, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भगवान परम पुरुष भगवान भगवान है, और ये सब अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जितनी है शिव है। तुम्हें सर्वेश्वर जगन नव, तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार तुम्हारा आदेश है ब्रह्मा करे है सृजाना, तुम्हार आदेश है विष्णु करे न पालना, तुम्हार आदेश है शिवा करे हो तही आरा। हे भगवान, हे नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रज के राजा के पुत्र, हे कृष्णा, हे ब्रजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वर हो। तुम्हारे आदेश से ब्रह्मा सृजन सृजन करते हैं, विष्णु तुम्हारे आदेश से विष्णु पालन करते हैं, और साथ साथ में तुम्हारे आदेश से ये शिव जी संहार करते हैं। देखते हैं हम ब्रज, ब्रज में और कई उदाहरण है। इसलिए ब्रज मंडल जो है ना, एक बार जो ब्रज मंडल परिक्रमा करी है, जो ब्रज की दर्शन करी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ देखो ब्रह्मा, ये देवादेवी को शिक्षा भी है कि किस तरह ये सभी भगवान की सेवा में engaged हैं। विष्णु कहो, पर्वत के रूप में आप इसको कहें, ब्रह्मा जी कहें चतुर्मुख ब्रह्मगिरि के रूप में वर्षणा में, गोवर्धन में और नंदगांव में, सभी जगह में द प्रमुख देवा देवियां, यहाँ तक विष्णु भी हाँ भगवान की सेवा में सदा सर्वदा मग्न रहते हैं। तो इस तरह के हम देखते हैं भगवान के आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव के बाद में हम लोग छोटी सुंदर स्थान के टेर कदम, जो टेर कदम है, टेर का अर्थ है बुलाना पुकारना, टेर ब्रज की भाषा में टेर, नंदगांव से निकटस्थ स्थान है, बड़ी विशाल, आज की डेट में वो नहीं रहा वृक्ष, ब्रज की विशाल वृक्ष है न, हाँ विशाल वृक्ष है। उसी पेड़ के ऊपर कन्हैया चढ़ जाते थे और चढ़ के और भगवान का सभी गायों को बुलाया करते थे। थोड़ी दर्शन कर लीजिए परिक्रमा का। आचार्य प्रभु सामने चल रहे हैं, हमारी पिताएं गौर सुंदर परम आराध्य गुरु महाराज के विग्रह हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, जगन्नाथ वंशुधरा हैं, देश विदेश से देश विदेश से भक्त आए हुए हैं। माता जी देखिए रशिया से आई हुई हैं, और कहीं कहीं से भक्त आए हुए हैं। दर्शन, ये भक्त सुधा सात्विक परिशुद्ध भक्त है, ब्रज में एक मास वास करते हैं। साधारण व्यक्ति ब्रज में प्रवेश करना प्रभुपाद जी पावन, जब तक राधारानी की कृपा नहीं होगा किसी को ब्रज में वास नहीं मिलेगा। तो आप सभी भक्त जो देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप आशा लगा के आशीश्वर महादेव
है कि नहीं। आशा लगा कि बैठिए, कभी ना कभी तो हमें ब्रजवास मिलेगा। भलाई 1 महीना हो, 1 सप्ताह हो, या 15 दिन हो, जरूर ब्रजवास करना चाहिए। आप सबसे आचार्य वो बड़ी प्रसन्न है। तो इस तरह आ, आ, हम लोग, अब ये देखिए सुंदर रास्ता है, हम कोकिल वन की ओर चल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा था ये टेर कदम, जहाँ गायों को कन्हैया बुलाते थे, हे हे धबली, हे श्यामली, हे, हाँ, भजन कुटीर कहा गया है। यही टेर गोस्वामी कुछ दिन रहे। तो गोस्वामी तो राधा गोविंद देव मंदिर वृंदावन में रहते थे, लेकिन ब्रज में भ्रमण करते करते उनको अच्छा जगह लगा। तो यहाँ एक एक कदम टेर कदम के नीचे बैठ के एक भजन कुटीर बना के कुछ दिन यहाँ रहे। और जो हमारी हमें जो मिलता है भक्ति रसामृत सिंधु, जो नेक्टर डिवोशन ग्रंथ मिलता है, उसका रचना रूप गोस्वामी पाद ने पूरा तो नहीं है, कुछ भाग यहाँ किए। ऐसे मैं सुना हूँ परम पूज्य राधारमण महाराज के मुखारविंद से। ऐसा कहा जाता है कि जब वो भगवान कृष्ण की विरह लीला भाव की कथा लिखते थे, तो उससे वो वृक्ष में पत्ता सब गिर जाता था। उनसे वो वृक्ष की भी सहन नहीं होता था कि भगवान की विरह वेदना। लेकिन, उसी स्थान पर वो भगवान के मिलन की लीला लिखते थे। मिलन की लीला लिखते थे तो क्या होता था, तुरंत मिलन होने के बाद में मिलन की लीला जब लिखते थे, तो भगवान की मिलन, तो पता नया पता आ जाता था। ये एक बड़ा आश्चर्य बातें हैं, है ना। तो इस तरह के वहां से हम लोग जावट आए, यहाँ कोकिला बन जा रहे हैं। कोकिला वन में कोयल के रूप में भगवान कृष्ण को, आप जानते हैं राधा रानी की विवाह जावट में अभिमन्यु के साथ हुआ। और उनकी सास और ननद दोनों कठोर थे, जिनको जटिला, जटिल जटिल है, कुटिला कुटी है ना, उनका नाम से पता लगता है, जटिला कुटिला। जटिला कुटिला राधा रानी के ऊपर में बहुत नजर रखते थे, तो कभी ऐसा ना करें, कृष्ण से ना मिले। सब लोग कह रहे हैं कि ये राधा रानी जो है सती नहीं है, ये कृष्ण से विवाह के बाद में भी कृष्ण से मिलती है, मिलने की इच्छा रखती है। ये अच्छा नहीं है, दुनिया प्रकार की अपशब्द कह के उसको, है ना, रखते थे। तो वो भगवान कृष्ण ने एक बार क्या किया, यहाँ कोकिला वन में आके, को इसका ये वृंदावन की छोटा सा उपवन है, कोकिल कोयल के रूप में गाने लगे। बहुत सुंदर मधुर स्वर में भगवान कृष्ण एक कोयल बन गए। और साधारण कोयल इतना सुंदर होते हैं, उनकी कलह बा उनकी जो कौरव गाने का होता है ना, पुकारती हैं, गाती हैं, तो इतना सुंदर मनोहर लगती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कोयल बने, कोयल गाए, तो कौन नहीं सुनेगा। तो यहाँ जब कोयल होके भगवान कृष्ण ने बोलने लगे, तो दूर से तो राधा रानी को और ललिता विशाखा ऐसे इत्यादि सखियों को ये सुनाई दिया। और राधा रानी तुरंत समझ गया, ये मेरी प्रियतम का ये आवाज है। उन्होंने बहाना बनाया, है ससुमा, है जटिले, है कुटिले। देखो निकटस्थ उपवन में कितनी सुंदर आवाज आ रहा है, मैं थोड़ी सी जाके थोड़ी समय में वहां बिता के आना चाहती हूँ। तो बोले नहीं नहीं। फिर ललिता विशाखा ने कहा, देखो हम उनके साथ में रहे, आप चिंता ना करें, हम साथ में जाएंगे और कुछ समय में आ जाएंगे। तो कोयल कोयल की तो गान सुनना है, कहाँ हम जा रहे हैं, नंदगांव जाना। तो इसी बातें के आधार पर राधा रानी यहाँ पर आई, फिर मिलन हुई। इसी तरह भगवान ने भिन्न भिन्न उपाय करते थे मिलने के लिए। तो कई हजारों लीला, लाखों यहाँ लीला है, गोस्वामीगण लिखे हैं। मैं संक्षिप्त में थोड़ी बहुत आपको कहा, जो भी है कहा। बाकी नंदगांव चतुर्पार्श्व में अनेक स्थान है,
वृंदा कुंड है, गुप्ता कुंड है, यशोदा कुंड है, आउल विली है, उद्धव क्यारी है, ललिता कुंड है, मोती कुंड है। ऐसे अनेक लीला स्थली हैं। ब्रज तो लीला स्थलियों में भरे हुए हैं। आप सबसे प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज की लिखित ग्रंथ जो है ब्रज दर्शन, ये ग्रंथ जरूर आप प्राप्त कीजिए। इसको पढ़िए तो आप ब्रज की लीला में सदा सर्वदा जड़े रहेंगे। और गुरु महाराज की कृपा से स्थली ब्रज की कथाएं श्रवण करने का मौका मिल रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, चलते चलते हाँ हैं, कहीं बोलने में त्रुटियां हैं, क्षमा कीजिएगा। यही मेरी प्रार्थना है। परम पूज्य गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा रानी की जय, सम्यत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच पद्मावती प्रभु टू गिव ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू share the pastime of Vrindavan. Thank you. पद्मावली प्रभु, हरे कृष्ण। पद्मावली प्रभु 7:30 हो चुका है, समाप्त करें कि और कंटिन्यू करना है, बताइए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। पद्मावली प्रभु जी लेफ्ट फॉर द डे। या, आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप जब बोलेंगे मैं एंड कर दूंगा मीटिंग को। हाँ तो हम अभी कोकिलाबन से आज हम जा रहे हैं छोटे बैठन। चलो थोड़ा और बोलते हैं। छोटे बैठन है जहाँ बैठन मतलब बैठने का स्थान है, और एक यहाँ गांव है बड़े बैठन, और बड़े बैठन में आज भी दाऊ जी का मंदिर है। कृष्ण भगवान की अपनी टोली थी, अपनी सखा मंडल, और बलराम जी का अलग सखा मंडल। तो और कभी कभी कहा जाता है कि छोटे बैठन में बच्चे बैठते थे, बच्चों की आनंद लेने की स्थान है। और बड़ी बैठन में बलराम जी भी, और साथ साथ जो ब्रज की वरिष्ठ भक्त होते हैं उनकी स्थान होता है। और वहां से हम जाएंगे चरणी पहाड़। चरणी पहाड़ में चरण आज भी भगवान कृष्ण, ऐसा नहीं कि केवल पहाड़ के ऊपर में चरण है, भगवान वहीं चरण रखे और कहीं नहीं रखे। भगवान की ब्रज में तो संपूर्ण स्थान में जहां जहां आप जाएंगे केवल भगवान के चरण चिन्ह। प्रत्येक दिन लाखों गायों के साथ भगवान कृष्ण नाचते घूमते फिरते लीला कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो सब जगह में चरण चिन्ह है, लेकिन वो मिट्टी में होने के कारण वर्षा जल ठंड परिवेश के अंदर पर तो वो सब मिट गया है। लेकिन जो पत्थर है वो पत्थर में सब भगवान के चरण चिन्ह आज भी रह रह गया है। और इसलिए हम ना घोड़े का, शेर का, कृष्ण का, गाय का, बलराम जी का, कई पशु पक्षियों की, भगवान जब कहीं बंसुरी बजाते थे समस्त जीव जंतु चकित हो जाते, और बंसी नाद सुनने के लिए सब कृष्ण के पास में आ जाते थे। तो वो आने के कारण वो बंसी वादन से पत्थर पिघल गया था। सारे भगवान की भक्तों की, भगवान की चरण चिन्ह वहां दर्शन मिलता है। ये चरणी पहाड़ है, और वहां से हम आगे चल के जाएंगे आज। और कल हम प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि वहीं मनाएंगे। और फिर आगे चल के हम लोग शेरशाही शेरगढ़ होते हुए, चीर घाट होते हुए, आनंद घाट से 3-4 दिन के बाद में जमुना की ये 7 वन, पश्चिम तट पे 7 वन समाप्त करके 5 वन का दर्शन प्रारंभ करेंगे। फिर कभी समय मिलेगा, अनुमति होगा, कृपा गुरु महाराज की होगा तो आपके साथ में पुनः हम कथा करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, जप मंदिर की जय, जूम मंदिर की जय। हरे कृष्णा। हरे बोल।